जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। मित्रों, अगर अपने को जंग लड़नी है तो भाई ये वीडियो देखना पड़ेगा। अपनी जंग है सेमेस्टर एग्जाम के साथ, और वो भी किसके साथ? मैथमेटिक्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर बीए बीएससी। भाई बीए में भी होती है, बीएससी में भी होती है मैथमेटिक्स पेपर, जिसका नाम रहेगा कैलकुलस। इस पेपर में यूनिट वाइज अपन ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बिंदुओं से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्यों सिलेबस तो बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन कौन कौन से पढ़ने ताकि अपन अच्छे नंबर से पास हो जाए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जो बच्चे जोधपुर यूनिवर्सिटी की पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखो झुंझुनू एजुकेशन एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसपे आपको यूनिट वाइज हमेशा प्रत्येक दिन क्लासेज मिलती रहेंगी। हर एक सब्जेक्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। दूसरा काम, जैसे चैनल सब्सक्राइब करो तुरंत जाइए टेलीग्राम पे, वहां लिखिए टेलीग्राम ऐप पे जाके झुंझुनू एजुकेशन, और ये चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इस पे आपको जोधपुर यूनिवर्सिटी सारी अपडेट्स मिलेगी, प्रैक्टिकल फाइल मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे। इसको या तो आप लोग इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पे ज्वाइन टेलीग्राम लिखा हुआ है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, या आप कीजिए ऐप पे जाके, टेलीग्राम ऐप पे जाइए, वहां लिखिए जोधपुर नहीं बल्कि झुंझुनू एजुकेशन लिखिए और वहां से ज्वाइन कर लीजिए। भाई इस चैनल को ज्वाइन करने बहुत सारे फायदे हैं, आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो फटाफट इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं भाई यूनिट नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन आपका यहां से बढ़ने की संभावना वो है ध्रुवीय निर्देशांक निकालना। ध्रुवीय निर्देशांक, ठीक है, इस बिंदु को पढ़ लेना भाई। ध्रुवीय निर्देशांक से क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा है भाई। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स है, उससे क्वेश्चन पड़ेगा भाई। कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन बन सकता है, इसको पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। एक भाई जो रेडियस है, रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट के बीच कोण निकालना, बीच कोण ज्ञात करना, ये भाई अच्छा है, आप लोग पढ़ लेना, इसका सूत्र देख लेना, ठीक है। कोण ज्ञात करना, जो रेडियस वेक्टर है एंड टेंजेंट है, इन दोनों के बीच जो एंगल है, कोण है, वो किस प्रकार से ज्ञात करोगे, उसका सूत्र आपको याद होना चाहिए भाई, ठीक है। लिखो इसको फटाफट। वेक्टर, कौन सा? रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट के मध्य जो एंगल है वो आपको निकालना आना चाहिए, अच्छा है भाई, ठीक है। ध्रुवीय निर्देशांक निकालने आना चाहिए, हल करना आना चाहिए। रेडियस वेक्टर और टेंजेंट है, इनके बीच कोण ज्ञात करना पूछेगा। आपको फिर से एक चीज बताऊंगा भाई, एग्जाम्पल मैं नहीं बताऊंगा, जो जो बिंदु मैं लिख रहा हूं आप अपनी बुक से या पढ़ने का जो भी आपके पास माध्यम है, इन पॉइंट से एक एक आप लोग एग्जाम्पल देख लेना, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कोई वक्र देगा आपको, ठीक है, वक्र का पेडल समीकरण ज्ञात करना, पेडल समीकरण ज्ञात करना, ठीक है भाई। जो कर्व है भाई, उसका पेडल समीकरण आप लोगों को ज्ञात करनी, पेडल इक्वेशन आपको ज्ञात करनी है, ठीक है मित्रों। लिखो इसको, देखो जो जो बिंदु बता रहा हूं इनको अच्छी तरीके से समझ लेना भाई। इनके एग्जांपल्स आप लोग निकालोगे, जैसे कोई वक्र ले लिया आपने, उसका पेडल समीकरण निकालने की कोशिश करना, फिर आपको समझ में आ जाए किस प्रकार से हल होगा वो, ठीक है। लिखो, एक आरक है, आरक का अवकलज ज्ञात करना, आरक का अवकलज निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, एक मिनट, डेरिवेटिव ऑफ आरक, ARC लिखाएगा, इसका डेरिवेटिव आपको ज्ञात करना आना चाहिए, ठीक है। लिखो भाई फटाफट, इसको लिख लीजिए। डेरिवेटिव एंड किसका? आरक का, इस प्रकार से आपको ज्ञात करना ये आना चाहिए भाई, ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन है, कुछ बिंदु हैं जिनके बारे में आपको जानकारी आवश्यक रूप से होनी चाहिए। किनके बारे में? एक तो भाई वक्रता क्या है, वक्रता क्या है, इसका सूत्र, जो जो बिंदु लिख रहा हूं इनका कम से कम सूत्र तो आपको याद होना चाहिए। कर्वेचर, वक्रता क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, यह ज्ञात करना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। वक्रता सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है।
और वक्रता वृत्त, ये भी हल करना आपको आना चाहिए। ठीक है, सर्किल ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वक्रता क्या है इसका सूत्र, वक्रता केंद्र और वक्रता वृत्त क्या है इसका सूत्र आपको ज्ञात करना आना चाहिए। लिखो भाई इसको फटाफट। देखो ये बिंदु जो बता रहा हूं फर्स्ट यूनिट में इतने बिंदु देखने हैं, इनका एक एक एग्जांपल भाई ये मैं लिख देता हूं यहां पे, एक एक एग्जांपल आपको निकालना अपने स्तर पे, क्योंकि ऐसे नहीं पूछेगा डायरेक्ट, आपको कोई वक्र दे दिया और कह देगा इसका वक्रता केंद्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका वक्रता वृत्त ज्ञात कीजिए, इस वक्रता वृत्त को सॉल्यूशन कीजिए, हल कीजिए, वो सारी चीजें आपको इसमें देखनी पड़ेगी भाई। ठीक है ना, तो जो जो बिंदु मैं लिख रहा हूं इनके एग्जांपल आप लोग अपने स्तर पे देखोगे, बस मैं एग्जांपल बता रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाओ क्वेश्चन कहां से बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, उनमें से मोस्ट निकालना बहुत ही कठिन है। तो जो जो बता रहा हूं उनको आप लोगों को हल करना आना चाहिए। यूनिट सेकंड है, इसमें मित्रों आपको एक तो यूलर प्रमेय पढ़नी है। ठीक है, यूलर प्रमेय का कथन है। ठीक है, इससे एक एग्जांपल सोल्व करके देख लेना, पूछ सकता है आपसे। यूलर प्रमेय आपको पढ़नी है भाई, यूलर्स थ्योरम, यूलर प्रमेय आपको पढ़नी है। ठीक है, लिखो इसको। एक आपसे टोटल है या कुल भी लिखा सकता है, कुल डिफरेंशिएशन अवकलन, डिफरेंशिएशन ज्ञात करना आपको आना चाहिए भाई, ज्ञात करना। एग्जाम्पल आप लोग देख लेना इसका। ठीक है, टोटल डिफरेंशिएशन। ठीक है, लिखो इसको, डिफरेंशिएशन है भाई, ये ना आएगा यहाँ पे लास्ट में आएगा, इस प्रकार से लिख लीजिए। यूलर प्रमेय मोस्ट है, इसका एक कथन देख लेना, एक एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख लेना। एक आपको आंशिक अवकलन ज्ञात करना आना चाहिए, आंशिक अवकलन ज्ञात करना आपको आना चाहिए। आखिरकार आंशिक अवकलन क्या है इसको लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, हर एक बिंदु को समझा रहा हूं भाई, क्वेश्चन आप लोगों को देखने हैं एग्जाम्पल। ठीक है ना, एक आपको इसमें पढ़नी है भाई लेंगराज, लेंगराज गुणक विधि, इसका एनालिसिस देखना है, और लेंगराज प्रमेय भी देख लेना। लेंगराज प्रमेय भी शानदार है, छपेगी भाई। लेंगराज प्रमेय है ना, एक इसके साथ आती है लांगराज थ्योरम प्रमेय, इसको पढ़ लेना, अच्छा है भाई, ये वर्ड आपको देखना मिल सकता है एग्जाम के अंदर, लेंगराज। ठीक है मित्रों, लिखो इसको, लेंगराज मेथड हो गया। ठीक है, गुणक विधि, इस प्रकार से आप लोगों को देखना है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि दो चर वाले फलन का अधिकतम तथा न्यूनतम मान निकालना। अच्छा क्वेश्चन है भाई, दो चर वाला जो फलन है उसका अधिकतम, मैक्सिमम एंड मिनिमम, उसकी जो वैल्यू है वो आपको ज्ञात करनी आनी चाहिए। ठीक है, लिखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है भाई, लिख लीजिए, लिखो इसको फटाफट। दो चर वाले, टू वेरिएबल्स वाले जो फलन है, फंक्शंस है, उनका मैक्सिमम एंड मिनिमम जो मान है वो ज्ञात करना आपको आना चाहिए भाई। ठीक है मित्रों, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहां से बनेगा, वो बनेगा भाई अस्मिपटोट। ठीक है, अंतर स्पर्शियां ज्ञात करना आपको आना चाहिए। ठीक है, लिखो इसको फटाफट। ठीक हो गया, ये इतने ही 4-5 बिंदु थे यूनिट 2 में, इनमें से एक एक एग्जांपल देख लेना, अच्छा हो जाएगा भाई आपका। मोस्ट करीम लेके आओ, इनको पढ़ लेना। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि आंशिक अवकलन आपको सरल करना आना चाहिए, एक क्वेश्चन देख लेना भाई आंशिक अवकलन का, उसी प्रकार से एक एग्जांपल आप लेंगराज प्रमेय से देख लेना, फिर कंप्लीट हो जाएगी वो, चाहे कितना बड़ा क्वेश्चन दे दे। ऐसी चीजें बता रहा हूं जो एग्जाम में छपने वाले, इसलिए कर रहा हूं, जैसे जैसे बताऊं वैसे वैसे आप लोग समझते चलाए। इसमें भाई क्या है, इसमें पहला पूछेगा सिंगुलर बिंदु से कि आखिरकार सिंगुलर बिंदु है क्या।
सिंगुलर बिंदु है क्या, इससे क्वेश्चन आएगा भाई, सिंगुलर पॉइंट। और सिंगुलर पॉइंट ज्ञात करना पूछ सकता है आपसे, सिंगुलर पॉइंट क्या है, एंड दूसरा पूछ सकता है कार्टेशियन रूप में वक्र का ट्रेसिंग, कार्टेशियन रूप में वक्र का ट्रेसिंग समझाइए। ठीक है, समझाओ भाई, लिखो इसको। अच्छा है भाई, कर्व ट्रेसिंग सीधा याद रखना आप तो, कर्व ट्रेसिंग किस प्रकार से है भाई, पूछेगा आपसे। कर्व ट्रेसिंग क्या है, इसको ज्ञात करना आना चाहिए, कर्व ट्रेसिंग। ठीक है, लिखो इसको फटाफट। एक है भाई एनवलप, क्या है, एनवलप ज्ञात करना आपको आना चाहिए। एनवलप ज्ञात करना, एक एग्जांपल देखना, आराम से कर दोगे, एक पढ़ लोगे ना एनवलप का, पूरा ही क्वेश्चन कंप्लीट है। एक एक एग्जांपल देखना, ज्यादा मैं कहीं नहीं रहा, एक एक, ठीक है ना, एक एक एग्जांपल देख लेना आप तो बस। पोलर रूप में वक्र का ट्रेसिंग, वक्र का ट्रेसिंग ये भी देख लेना भाई। पोलर रूप में वक्र का ट्रेसिंग, कर्व ट्रेसिंग इन पोलर फॉर्म। ओके, एंड एक आपको गामा एंड बीटा फलन, ये क्या है, इनको सरल करना आना चाहिए। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन उठ के आएगा भाई, गामा एवं बीटा फलन। ठीक है, गामा एंड बीटा फंक्शन भी बोलते हैं इसको अपन इंग्लिश में, लिखो इसको। ये भाई यूनिट 3 में देखने आपको कुछ बिंदु, इनके एक एक एग्जांपल पढ़ने हैं। ठीक है ना, एक बार सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई फटाफट, जितने भी लोग जुड़े हुए ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे हम अगला वीडियो अपलोड करें, चाहे कितने भी सेमेस्टर हो, सभी सेमेस्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। बस आपका काम इतना ही है कि अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद ही ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी झुंझुनू एजुकेशन के नाम से, जिस नाम से अपना यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है भाई, सब लोग ज्वाइन कर लेना। देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एग्जाम्पल काफी आते हैं, इसलिए मैं आपको बिंदु बता रहा हूं, वरना फिजिक्स और जो पेपर होते हैं उनके तो हम क्वेश्चन ही बता देते कि ये क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन यहां पे मैं आपको बिंदु क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप उनको ट्राई करो, निकालने की कोशिश करो, एक एक एग्जाम्पल पढ़ोगे ना तो फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा क्वेश्चन। देखो भाई, पहला क्या लिखूं, डायरेक्ट लिख दो ना, पॉइंट लिख रहे हैं अपन तो। रेक्टिफिकेशन, एक बिंदु यहां से पढ़ लेना, रेक्टिफिकेशन का एक एग्जांपल देख लेना। ठीक है, एक भाई घूर्णन जो ठोस है मित्रों, घूर्णन ठोस सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन का आयतन निकालना आना चाहिए आपको। ठीक है, निकालना आना चाहिए, और इसकी विधि। ठीक है, सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन घूर्णन ठोस। ठीक है, इसका जो मेथड है भाई, क्या, इसकी जो वॉल्यूम आपको ज्ञात करना है, लिखो इसको, और इसकी मेथड्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, एक है समाकलन चिन्ह के अंतर्गत अवकलन करना। ठीक है, लिखो इसको, डिफरेंशिएशन इन अंडर इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल साइन के अंतर्गत आपको डिफरेंशिएशन अवकलन करना आना चाहिए आपको। ठीक है, लिखो भाई इसको। जो मैंने अभी रेक्टिफिकेशन बताया ना, उसका सूत्र भी देखना भाई, रेक्टिफिकेशन जो बता के आए उसका सूत्र आप लोग पढ़ना। ठीक है, एंड घूर्णन ठोस का आयतन आपको याद करना ही है। ठीक है, एक घूर्णन ठोस है, सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, घूर्णन ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना,
पूछेगा आपसे क्षेत्रफल ज्ञात करना, और ये आयतन पहले बता चुका, साथ में लिख लो ना आयतन, यहां भी एक बार फिर से वॉल्यूम। भाई ये क्वेश्चन 100% एग्जाम पूछेगा, आपको निकालना आना चाहिए, 100% आएगा कि घूर्णन ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना पूछेगा या आयतन ज्ञात करना पूछेगा, पक्का पूछेगा। तो इसको अच्छी तरीके से एक एग्जांपल देख लेना, ठीक है, एक एग्जांपल आप लोग देख लेना, इसका सूत्र क्या होता है वो भी देख लेना, पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वो भी देख लेना, आयतन का सूत्र क्या होता है, वॉल्यूम का सूत्र क्या होता है वो भी आप लोग देख लेना, और सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल वो भी देख लीजिएगा भाई, ठीक है। लिखो भाई, यूनिट 4 में यही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, एक एक एग्जांपल आपको देखना ही है, ठीक है ना। इसमें आपको यूनिट 5 है मित्रों, पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, वो है कुछ प्रमेय है वो आपको पढ़नी है, ग्रीन प्रमेय, गाउस प्रमेय, इनके कथन याद कर लेना, ठीक है, इनका सूत्र याद कर लेना, एंड स्टोक्स प्रमेय, स्टोक्स प्रमेय। मित्रों यहां से आपका एक क्वेश्चन निबंधात्मक पक्का है, पक्का निबंधात्मक, एक क्वेश्चन यहां से पक्का निबंधात्मक एग्जाम में छपेगा, ग्रीन प्रमेय छप जाए, गाउस प्रमेय छप जाए, स्टोक्स प्रमेय छप जाए, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन निबंधात्मक 100% छपेगा। तो इन तीनों प्रमेय के कथन और कम से कम एक बार इनकी फॉर्मूला देख लेना, ताकि एग्जाम में जैसे आए तो सॉल्यूशन कर सको। एक एक एग्जांपल करोगे भाई, निकालोगे ना तो 5 मिनट में आप लोग सोल्व कर सकते हो। तो इसको आप लोग सोल्व करके देख लेना, ग्रीन को, गाउस को, स्टोक्स को, तीनों प्रमेयों को एक एक कथन है ना आप सोल्व करके देख लेना, ताकि जैसे एग्जाम में जाओ तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं आए, पक्का मिलेगा कंफर्म, कोई इसमें रोकने वाला नहीं है, ठीक है ना। एक है भाई आपको डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल करना आना चाहिए आपको, ठीक है, समाकलन करना आना चाहिए, 2 बार समाकलन, 3 बार समाकलन, कोई भी आपको फलन दे दे उसका 2 बार और 3 बार समाकलन करना आपको आना चाहिए, ठीक है, समझ गए आराम से। एक बार समाकलन किया, फिर उसका 2 बार कर दोगे 2 बार हो जाएगा, उसका 3 बार कर दोगे 3 बार हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। एक भाई जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन है, इसके क्रम में बदलाव करना आपको आना चाहिए, क्रम बदलाव, इंटीग्रेशन में जो आपको क्रम बदलाव करना आना चाहिए कि समाकलन दे दिया उसका चेंज ऑफ ऑर्डर करना है, ऑर्डर चेंज करना है, ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। एक आपसे अंतर पूछ सकता है, थ्योरी में पूछेगा ऐसे पूछ सकता, ग्रेडियंट है एंड कर्ल है तथा डाइवर्जेंस क्या है, ये बिंदु बनता है एक, लेकिन पूछेगा तो नहीं, लेकिन अंत में पूछ सकता है भाई, मैं बता देता हूं क्यों, परिभाषा कम से कम आपको ध्यान में होना चाहिए, ग्रेडियंट क्या है, कर्ल क्या है एवं डाइवर्जेंस क्या है। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि भाई ये डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तो मित्रों 5 यूनिट के जो टॉप क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए, इनको आप लोग याद करके जाइए, रट के जाइए और एग्जाम में छाप दीजिए। तो सभी तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी की हेल्प हो जाए, और आप नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोटा सारी अपडेट भी हमारे साथ देखते रहिए। धन्यवाद साथियों।